हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फाइनली निकल रहे हैं शिरडी के लिए, वो भी बैंगलोर से बाय रोड। इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, सो वी थॉट क्यों ना इस बार एक प्रॉपर रोड ट्रिप किया जाए। राइट नाउ इट्स अ 2:30 AM एंड यस, रात के 2:30 एंड वी ऑल आर सेट। कार पूरी तरह से रेडी है और अविश कविश भी बिल्कुल तैयार है। मिडनाइट में निकलने का एक अलग ही वाइब होता है। और आप देख सकते हो बैंगलोर कभी भी सोता नहीं है। रात के 2:30 बज रहे हैं और यहाँ पे इतनी लाइट्स, इतनी एनर्जी, ऑलवेज सो हैपनिंग। तो अब हम बैंगलोर को पीछे छोड़ते हुए शिरडी की ओर निकल चुके हैं एंड टोटल जर्नी ऑलमोस्ट 915 किलोमीटर्स की है एंड अप्रॉक्स 18 आवर्स लगेंगे। सुबह होते होते मैं थोड़ा सो गई क्योंकि रात में मैं बिल्कुल भी सोई नहीं थी। सब सो रहे थे और हमें 2:30 निकलना था, तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं भी सो जाऊंगी तो हमें निकलने में शायद लेट हो सकता है। तो मैंने रात में ही थोड़ा अपना ऑफिस का काम किया, वीडियो का काम किया एंड देन मैं निकल गई थी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, मैं सो गई। एंड करण ड्राइविंग कर रहे थे और बच्चे पीछे एंजॉय कर रहे थे, चिप्स चॉकलेट मंचिंग, पूरी मस्ती मूड में है वो दोनों। तो ब्रेकफास्ट के टाइम हम रुके, तो मैंने बस एक सैंडविच और चाय ली। इतनी नींद आ रही थी कि मैं प्रॉपरली शूट ही नहीं कर पाई। ऑलमोस्ट 8 आवर्स की जर्नी कंप्लीट कर ली है और अब हम पहुंचने वाले हैं सोलापुर। सोलापुर के बाद अच्छा रेस्टोरेंट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम पहले भी इस रूट पर ट्रैवल कर चुके हैं, सो वी ऑलरेडी न्यू वेयर टू स्टॉप। सो लंच के लिए हम रुके हैं दिस रिजॉर्ट। इट्स अ चुल रिजॉर्ट इन सोलापुर और ये काफ़ी ब्यूटीफुल है और यहाँ पे काफ़ी ओपन एरिया है। सो लंबी जर्नी के बाद इट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर लंच स्टॉप। तो फ्रेशन अप होने के बाद हमने ऑर्डर किया है इनका स्पेशल पनीर सब्जी एंड चपाती, और बच्चों के लिए मैंने ऑर्डर किया है प्लेन खिचड़ी और साथ में के लिए लस्सी। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। लंच काफी अच्छा था और हम काफी फ्रेश फील कर रहे हैं। तो लंच के बाद हम दोबारा निकल पड़े सोलापुर से आगे की रोड, और रोड काफी अच्छी है, स्मूथ ड्राइविंग, कोई मेजर ट्रैफिक नहीं है। हमने प्लान किया था कि अब सिर्फ इवनिंग स्नैक्स के लिए रुकेंगे, डिनर हम शिरडी में ही करेंगे बिकॉज हम लगभग 9 o'clock के अराउंड शिरडी पहुंच जाएंगे। और अगेन मैं लंच के बाद सो गई थी और इवनिंग में हम रुके एक जगह, होटल आनंद। शिरडी से लगभग 100-200 किलोमीटर पहले है और हमें बस फ्रेश होना था, बच्चों का फेस वॉश कराना था, वॉशरूम ब्रेक। और हम यहाँ पे हमने ऑर्डर किया प्लेन मैगी और हॉट चाय एंड दैट स्मॉल ब्रेक फेल्ट सो गुड क्योंकि मैं लिटरली पूरी जर्नी में ऑन ऑफ सोती ही रही थी। अब हम शिरडी से 10-20 किलोमीटर दूर थे और यहाँ भी रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो थोड़ी स्लो ट्रैफिक थी बट इट्स ओके। फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिरडी। जैसे ही हम शिरडी में एंटर हुए, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और सच बताओ मुझे लगा साईं बाबा ने हमारा वेलकम कर लिया। चाइल्डहुड से ही साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। जब मैं क्लास 8th में थी तब से मैं इनकी पूजा करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो शिरडी में आते ही एक अलग ही शांति मिलती। मैंने होटल बुक किया है, होटल जीवन इन, जो मंदिर के बिल्कुल पास है, लिटरली सामने ही है। होटल न्यूली रेनोवेटेड है, बहुत ही क्लीन, हाइजीनिक और बहुत ही कंफर्टेबल रूम्स है। रिव्यू देखकर ही मैंने बुक किया था और सच में होटल बहुत ही अच्छा निकला। तो बस अब फ्रेश होकर के हम निकलेंगे डिनर के लिए। इनके रूम्स में फूड अलाउड नहीं है और इनका कोई अपना रेस्टोरेंट भी नहीं है इस होटल में, बट इन्होंने अपने बिल्डिंग में ही नीचे उडुपी को रेंट आउट कर रखा है। तो बस फ्रेश होकर के हम वहीं पे डिनर के लिए जाएंगे। ट्रैवल करते करते हम काफ़ी टायर्ड हो गए थे, 18 आवर्स की लॉन्ग जर्नी, लेकिन ऑनेस्टली रोड इतनी अच्छी थी कि कहीं रुकने का मन ही नहीं हुआ। अविश कविश पूरे टाइम एक्टिव थे, एंजॉय कर रहे थे। बस मैं ही रात भर ऑफिस का काम किया था तो लाइक थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हो गई थी। सो बस फ्रेंड्स, यही था हमारा बैंगलोर टू शिरडी रोड ट्रिप ब्लॉग। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी साईं दर्शन, और हम प्लान कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर दर्शन भी, सो वो भी ब्लॉग में ज़रूर होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।